करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एरोहेड सिंगोनियम पे, कि हम उसे कैसे लगाएं, किस तरीके से हम उसे अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं और उसकी केयर भी बहुत आसान है, बस कुछ सिंपल ट्रिक्स और टिप्स के साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एरोहेड सिंगोनियम। इसे जो एरोहेड नेम मिला है ना, वो इसे इसके ये जो एरोज़ जैसे ये जो मिले हुए हैं ना, ये दोनों हिस्से लीव्स के, इस वजह से इसको एरोहेड नेम दिया है। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं इसकी जो लीव्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसकी कई वैरायटीज़ होती हैं। तो अब हम इसे लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए सॉइल बनानी है। अब मेरे पास एक जो पॉट है वो बचा हुआ है खाली, तो मेरे पास जो मेरे तैयार एक सॉइल है, मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने अपनी गार्डन की मिट्टी और काऊ डंग और साथ में ही कुछ कोकोपीट था मेरे पास, तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी मेरा ये पॉट मैंने खाली किया है और इसमें ही मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसे लगाने का जो तरीका है, आप किसी भी जो मदर प्लांट होता है उससे सिंगोनियम को कटिंग के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे जड़ से ही निकाल लिया है। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी है। आप देख सकते हो इसमें रूट्स भी हैं बनी हुई। तो बस आपने इसे अगर कटिंग से लेना है तो आपको मैं बताऊं, आपको इसे यहाँ से अगर इसको आप किसी कटर की मदद से, चाकू की मदद से काट के निकाल लें तो ये इतना पार्ट भी इसका ग्रो हो जाएगा। यहाँ से अगर कट कर लेते हैं आप तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके के रूट्स में भी है, अगर बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो आप उसको सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे निकाले हुए हैं ये। तो ये देख रहे हैं, इतना छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा था और मैंने इसको भी निकाल लिया। और ये देखिए जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी मैंने ये छोटी सी ये जो नई ग्रोथ हो रही थी ये भी लगा दी है और ये भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हो। तो चलिए हम इसे लगाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं इसके बीच में ये बना लेती हूँ थोड़ा सा एक होल, ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। और इस तरीके से मैंने बना लिया है और इसको मैं इस तरीके से रखूँगी, ये पूरा रूट्स इसकी अंदर डिप हो जाएं। बहुत ज़्यादा मैंने इस मिट्टी को अभी मॉइस्ट कर लिया है दोस्तों, गीला कर लिया है। और आप भी इसी तरीके से अपनी जो भी मिट्टी है ना उसे मॉइस्ट बना के रखें, ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो कटिंग्स को, है ना। तो मैंने ये लगा लिया है दोस्तों। मैंने इसे थोड़ा साइड में लगाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ जो इसकी रूट्स इधर की साइड से दबी हुई हैं वो यहाँ से नई नई ग्रोथ करे, तो यहाँ से भी मेरे नए नए बेबी प्लांट्स निकलेंगे। तो मैंने इसीलिए थोड़ा साइड से लगाया हुआ है। और फिर जो कुछ खाली जगह बची होती है वहाँ पे हम अपनी छोटी छोटी जो डेकोरेशन की जो चीज़ें होती हैं, स्टोन हो गया या फिर स्टोन पेबल्स आर्ट होती है, वो कर सकते हैं। तो और आपको लगाते समय यही ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी जो ये स्टेम्प है, जहाँ से थोड़ी बहुत आपको ये रोप दिखाई देती है, ये आपकी इस बेस से ऊपर होनी चाहिए। तो ये पौधा आपका अच्छा चलेगा और हो सकता है यहाँ से भी इसकी नई शूट्स निकले, तो कुछ बेबी प्लांट्स यहाँ से भी बने। क्योंकि ये इसे लगाने का बिल्कुल सही तरीका है, बरसात आने तक ये बहुत पूरा भर जाएगा मेरा ये पॉट। और पॉट मैं आपको बता दूँ, ये मेरा पॉट है 10 इंच का। तो 10 इंच का मेरा ये पॉट है दोस्तों, इसमें पूरा ये भर जाएगा। तो फर्टिलाइज़र इसे कुछ भी नहीं देना है। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। और अगर आप इसे आउटडोर रखते हैं तो ज़्यादा आप ओवर वाटरिंग भी ना करें। ड्रेनेज सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। धूप भी सिंगोनियम को आप दिखाइए, इंडोर आप रख सकते हैं हल्की धूप में, इसको कोई नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होता है, ना धूप में और ना ही ज़्यादा इंडोर में।
दोस्तों इंडोर कभी भी आप अपने प्लांट रखते हैं तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि इंडोर में कभी भी आपकी मिट्टी गीली ना रह जाए, क्योंकि उसमें फिर फंगस लगने का और बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं मच्छर आदि पनपने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप जब भी वाटर करें इंडोर के लिए तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो ये मिट्टी है ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हमेशा रहनी चाहिए, और इसे थोड़ा सा खुरच के आप देख लें, अगर ये नीचे से मॉइस्ड है तो आप इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग ना करें। जब ये पूरी तरीके से ऊपर से ड्राई हो जाए तभी आप इस पर वाटरिंग करें, वो भी थोड़ी सी, हमेशा नीचे की मिट्टी को चेक करने के बाद। नीचे की मिट्टी जब आपकी मॉइस्ड होगी तो आपको ऊपर से इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लांट की हेल्थ भी आपको बता देगी कि इसे पानी की ज़रूरत कब महसूस होगी। तो इंडोर प्लांट्स में आपने हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपने इसमें कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, वरना आप के घर में जो बैक्टीरियाज फंगस वगैरह है वो उसके चांसेस होंगे, और फिर ये सिचुएशन फिर ना ही प्लांट्स के लिए अच्छी है और ना ही फिर हम लोगों के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना ये इंडोर एरोहेड सिंगोनियम रखा हुआ है, तो इस पे तो मैंने बहुत दिन के बाद आज ही वाटरिंग करी है। कम से कम 10-15 दिन के बाद मैंने इस पे वाटर इसको दिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ये सॉइल है, ये देखिए पूरा इसने पानी पी लिया है, और इसमें कभी भी मैं इस तरीके से इसे गीला नहीं रहने देती हूँ। अभी कुछ देर में ये पूरी तरीके से इसे सोख लेगा। तो ये सिंगोनियम आपने इसी तरीके से अपने घर पे लगाना है, और पानी देने का तरीका यही है कि आपने इंडोर में इसे हमेशा आप कम से कम 10-12 दिन के बाद ही इसे दें, तब तक इसका जो ये पानी है ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है। तो दोस्तों, और अगर आपको कभी भी ये लगता है कि इस प्लांट में आपका फंगस यहाँ ऊपर लेयर फंगस की दिखाई दी है हल्की, या जो ग्रीन कलर की, तो आप उसे न लगने देने के लिए जो एक कपूर होती है जिसे हम कपड़ों पे डालते हैं, तो उसकी एक गोली को आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे उसके रख सकते हैं, जिससे इसमें जो जितने भी मच्छर अगर आ रहे हैं, कोई कीड़े अगर आ रहे हैं, कोई बैक्टीरिया फंगस लगने का आपको डर सता रहा है, तो आप उसे यहाँ पे इसके साइड में रख दें, जिससे कि प्लांट में जो मिट्टी है उसमें फंगस कुछ नहीं लगेगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें जो हल्दी होती है आप उसका इसमें थोड़े ऐसे किनारे से उसे स्प्रेड कर दें, या फिर दालचीनी का जो पाउडर होता है और ब्लैक पेपर का जो पाउडर होता है, आप उन दोनों को भी इसके किनारे पर स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर दें, जिससे कि इस पर कोई भी फंगस या फिर बैक्टीरिया बिल्कुल भी आपका नहीं लगेगा, और घर में तो कोई मच्छर सवाल ही नहीं होता है कि वो आ जाए। तो दोस्तों, ये कुछ एक टिप्स है जो आप इंडोर प्लांट्स सब में ही अप्लाई कर सकते हैं, और देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है एरोहेड सिंगोनियम। सो होप करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें। थैंक यू, टेक केयर।